नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज है 7 मई और आज हम लोग जिन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स में, उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। प्ले ट्रू कैंपेन, प्रेडेटर ड्रोन्स, इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल, गोल्डीन, अल जजीरा और ओपन आइलैंड। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल एस्टेब्लिश किया है, तो उसके लिए किस बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कोलैबोरेट किया है? आंसर इज बी, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने इस पोर्टल को एस्टेब्लिशमेंट में कोलैबोरेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। ये जो पोर्टल है इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल, इसका एम ये है कि ये कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ पेंशन प्रोसेसिंग करना, ये इंपॉर्टेंट एम इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल का है। ये हाल ही में 5 बैंक्स के डिजिटाइजेशन के ऊपर काम करेगा। उनमें बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक, इनका समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनिशिएटेड द इंपॉर्टेंट प्ले ट्रू कैंपेन? एक कैंपेन है, उसका किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट किया है? आंसर है नाडा, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा हाल ही में एक डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स के लिए प्रमोशन कर रही है। उसी का नतीजा है कि प्ले ट्रू कैंपेन इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका सपोर्ट मिला है वाडा से, दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये दोनों मिला के एंटी डोपिंग स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने में लगे हुए हैं। नाडा के बारे में कहा जाए, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो ये फॉर्म हुई है 24 नवंबर 2005 को। उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और पर्पज वाडा और नाडा दोनों का एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट, ये पर्पज है। वाडा ऑन द अदर हैंड, दैट इज WADA, ये इस्टेब्लिशमेंट है 10 नवंबर 1999 का और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में अप्रूवल दिया है टू प्रोक्योर 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री? तो उसका आंसर है बी, USA। ये MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में कहा जाए तो दीज आर अनमैन एरियल व्हीकल, दैट इज UAV। मतलब यहाँ पे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ये drones can be operated. Very important facts about the MQ-9B Predator drones is they work on the high altitude regions. They have a long endurance arm, and as I told you, they are unmanned aerial vehicle, that is UAV. इनका यूज किया जाएगा सर्विलेंस के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और एयर स्ट्राइक्स के लिए। ये प्रीडेटर ड्रोन्स की जो कैपेसिटी है पेलोड की, वो लगभग 5670 kg की है। और ये जैसा मैंने कहा कि हाई अल्टीट्यूड रीजन पे भी ये काम करते हैं, विच मे रेंज फ्रॉम मोर देन 40,000 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिसर्चर्स ने एक एटम थीक गोल्ड शीट का डिस्कवरी किया है, दैट इज 1 एटम थीक गोल्ड शीट, और उसको नाम दिया गया है गोल्डीन, गोल्डीन। रिसर्चर्स हैव क्रिएटेड अ फ्री स्टैंडिंग शीट ऑफ गोल्ड दैट इज ओनली 1 एटम थिक, मतलब एक एटम की जितनी थिकनेस है उतना ये शीट ऑफ गोल्ड रिसर्चर्स ने डेवलप किया है, जिसको नाम दिया गया है गोल्डीन। इसका यूज जो है मेजरली इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में किया जाएगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन, हाइड्रोजन जनरेटिंग कैटालिसिस, सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड केमिकल्स, हाइड्रोजन प्रोडक्शन और वाटर प्यूरिफिकेशन जैसे भी गोल्डीन के यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल जजीरा के ऊपर स्ट्राइक्स किया गया है या उनके जेरूसलम ऑफिस पे रेड की गई है, तो ये अल जजीरा चैनल जो है ये किस कंट्री ने ओन किया है? विच कंट्री ओन्स द अल जजीरा? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कतार।
अल जजीरा एक फेमस न्यूज़ चैनल है जो कि मेजरली ऑपरेट करता है मिडल ईस्ट में, लेकिन ये थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड आउट है और जर्नलिज्म को सपोर्ट करता है। अल जजीरा फाउंडेड बाय कतार गवर्नमेंट, दैट इज कतारी गवर्नमेंट इन 1996। ये मेजरली मिडल ईस्ट का वॉइस भी इसको कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है दोहा, जो कि कतार की कैपिटल है, दैट इज दोहा, उसमें ये स्थित है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, दैट इज अल जजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इजराइल ने हाल ही में अल जजीरा को बैन भी किया है थ्रू आउट देयर टेरिटरी। सो ये भी फैक्ट्स हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फर्स्ट केस ऑफ वॉलरस डाइंग फ्रॉम द बर्ड फ्लू हैज बीन डिटेक्टेड एट विच प्लेस? एक आइलैंड है जहां पे ये फर्स्ट केस ऑफ वॉलरस डाइंग डिटेक्ट हुआ है ड्यू टू बर्ड फ्लू, और वो है ऑप्शन सी, दैट इज होपन आइलैंड। होपन आइलैंड में फर्स्ट केस ऑफ वॉलरस डाइंग फ्रॉम द बर्ड फ्लू हैज बीन डिटेक्टेड। और ये जो होपन आइलैंड है, ये जो नॉर्वे में आर्चिपेलागो है ऑफ स्वालबार्ड, वहां पे पाया गया है। आर्चिपेलागो का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड और चेन ऑफ आइलैंड, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो। दिस इज हाउ द स्वालबार्ड नॉर्वे का, और यहाँ पे है आपका होपन आइलैंड, और ये नॉर्वे की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे ही फर्स्ट केस ऑफ वॉलरस बीइंग डाइड बाय बर्ड फ्लू बीन डिटेक्टेड। तो वॉलरस के बारे में कहा जाए तो ये मेजरली इनका जो आइसोलेशन है वो नॉर्थ पोल में और खास करके आर्कटिक सर्कल में पाया जाता है, इसलिए ये स्वालबार्ड में मेजरली पाए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ पोल इन एन नॉर्वे। So this is all about the today's current affairs. I hope you like the effort. If you like it, like the video and share it with your friends, and do not forget to subscribe the channel. Thank you.